Hi everyone, welcome you all to our channel The Unable Tales. Hope all of you are good. तो आज की जो कहानी है ये एक सच्ची कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी लगभग 60 साल पुरानी है। तब भारत के 80% हिस्सा गांव ही था। कुछ गांव तो ऐसा था कि वो चारों तरफ से पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ था। कुछ ऐसा ही था मेरा गांव। गांव से बाहर जाने के लिए बस एक ही रास्ता था, वो भी मिट्टी का। मेरे दादाजी के 3 भाई थे। मेरे दादाजी मझली भाई थे और उनके एक बड़े भाई और 2 छोटे भाई थे। गांव के सारे लोगों का रोजगार के माध्यम था खेती और जंगल के लकड़ी। हमारे परिवार भी खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। मेरे बड़े दादाजी जंगल से लकड़ी लेकर बेचते थे। तब जंगल से गर्मी के महीने में ही जा सकते थे। बारिश और ठंड के मौसम में जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तब बहुत जल्दी सूरज ढल जाता था। मिट्टी से बना हुआ वो रास्ता पूरा बारिश में दब जाता था। वो बारिश का महीना था। ठंड का महीना बस आने ही वाला था। उस साल हमारे फसल उतना अच्छे नहीं हुए थे, इसलिए मेरे दादाजी सब्जी का खेती करने लगे। एक समय बड़े दादाजी बोले, बाकी सब तो खेती कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि जंगल से थोड़ा लकड़ी ले आऊँ, कुछ बेचेंगे और कुछ चूल्हा लगाने में काम आएगा। ये बात सुनकर सब लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। फिर बड़ी दादी बोली, आप इस बारिश के मौसम में कैसे जाओगी? जो कुछ है हम उसी में काम चला लेंगे। एक तो रास्ते से मिट्टी पूरा दब गया है और दिन भी छोटा है। सूरज ढलते ही सारे जानवर बाहर आ जाते हैं। फिर बड़े दादाजी बोले, अरे मैं अकेला थोड़ी ना जाऊंगा, गांव के सारे घर से एक एक जन जाएंगे। ऐसे करके हम दल में जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के अगले दिन से बड़े दादाजी सुबह सबके साथ अपने बैलगाड़ी में जंगल निकल जाते थे और शाम को लौट आते थे। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रहा था। ऐसे पूरा हफ्ता भर चला। बारिश के वजह से कोई भी जंगल नहीं जा पा रहा था। जब ये कहानी बड़े दादाजी हमको सुना रहे थे, तभी भी वो भयानक दिन का खौफ पूरी तरह से उनका चेहरे पर दिख रहा था। उस दिन सुबह सुबह उठ के बड़े दादाजी अपने बैलगाड़ी तैयार कर रहे थे जंगल में जाने के लिए। बड़ी दादी उनको रोकने लगी। फिर बड़े दादाजी बोले, कितने दिन और ऐसे बैठे रहेंगे? आज बारिश भी नहीं हो रहा है। हम 4-5 लोग जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, तुम चिंता मत करो। फिर वो लोग अपने अपने बैलगाड़ी से जंगल की ओर निकल गए। लगातार बारिश के वजह से रास्ता पूरा गड्ढा और पानी से भर गया था, इसलिए वो लोग धीरे धीरे जा रहे थे। फिर जल्दी जल्दी वो लोग शाम तक लकड़ी लेकर लौटना शुरू किए। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था, चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। अपने लंठन को बैलगाड़ी के आगे रखकर वो लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। सबके मन में डर तो था, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा था। फिर उनको कुछ हलचल महसूस हुआ एक पेड़ पर। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा भालू पेड़ से उतर रहा था। जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से निकल आए। बड़े दादाजी के साथ उस दिन जो और 3 लोग गए थे, उनमें चक्रधर दादाजी भी थे। वो बड़े दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। चक्रधर दादाजी बोले, और आगे नहीं जा सकते, बारिश भी शुरू हो गया है। ऐसे में आगे जाएंगे तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। हमें इसी पास एक गांव में रुकना पड़ेगा। सबको उनकी बात सही लगा। सब चल पड़े उस गांव की तरफ। गांव बस थोड़ा दूर में ही था। वो देखे एक झोपड़ी के अंदर से कुछ रोशनी आ रहा था। जैसे ही बैलगाड़ी की आवाज़ सुनाई दिया, एक आदमी और एक औरत उस झोपड़ी से निकल कर आए। बड़े दादाजी ने फिर उन्हें सारी बात बताई। वो दोनों फिर इन लोगों को अपने झोपड़ी में रहने के लिए बुलाए। फिर वो औरत इन लोगों के लिए खाना बनाई और मेरे बड़े दादाजी बताए कि तभी वो लोग बहुत खुश थे। फिर वो औरत और आदमी ने पानी अपने मिट्टी के घड़े से निकाल कर पिए।
लेकिन इन लोगों को अलग एक मटके से निकाल कर दिए। ये बात चक्रधर दादाजी ने देख लिए, पर फिर वो उस वक्त ज़्यादा सोचे नहीं। फिर वो औरत आई और पानी देकर चली गई। मेरे बड़े दादाजी और चक्रधर दादाजी को पानी खाना खाने के थोड़ी देर बाद पीने की आदत था, इसलिए वो बाद में पानी पीने के लिए रख दिए। बाकी दो लोग पानी पी के सो गए। फिर कुछ देर के बाद मेरे बड़े दादाजी ने सोचा कि थोड़ा बेलों को देख के आ जाता हूँ, और फिर वो बाहर आ ही रहे थे कि वो देखे कि वो आदमी एक काला कपड़ा से बहुत सारे हड्डियाँ और खोपड़ी निकाल रहा था, और वो औरत एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। फिर वो औरत बोली, मैंने वो 4 आदमी को नशीली पानी दे दी है। कुछ ही देर के बाद वो गहरी नींद में सो जाएंगे। तुम मंत्र पढ़ना शुरू करो, तब तक अच्छे से मैं इस कुल्हाड़ी को आग में तपा देती हूँ, ताकि एक ही बार में उनके सर धड़ से अलग हो जाए और हमारा बलि कार्य पूरा हो जाए। और ये शब हमें मध्य रात्रि में ही शुरू करना है। सब सुनकर बड़े दादाजी का तो होश उड़ गए। वो तुरंत भागे और सबको ये बात बताए। सबको लगा कि वो उनका आखिरी रात होगा। फिर चक्रधर दादाजी बोले, अब एक ही रास्ता बचा है, हम भाग चलते हैं यहाँ से पास के एक गांव में, वो अब ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन नशीली पानी पीने की वजह से बाकी दो लोग उठ नहीं सके। उनमें से एक बोला, भाई वैसे भी मध्यरात्रि होने में अभी कुछ देर बाकी है, तुम दोनों जाओ और जल्दी से गांव वालों को लेकर यहाँ पहुँचो। अगर हमें ऐसे ही मरना है तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों हमारी चिंता मत करो, जल्दी जाओ। फिर बड़े दादाजी और चक्रधर दादाजी किसी तरह वहाँ से छुपते छुपते भागकर गांव पहुँचे। वो वहाँ सबके घर जाकर दरवाज़ा खटखटाए। फिर उन लोगों को पूरी बात बताए। उनके साथ चलने के लिए उन लोगों को विनती किए ताकि उनको साथी को बचाया जा सके। गांव वाले फिर अपना अपना मसाल कुल्हाड़ी लेके भागे उस झोपड़ी की ओर। वो आदमी और औरत तेज धार वाले कुल्हाड़ी लेकर अंदर जा ही रहे थे, गांव वाले पहुंच गए और उन दोनों को पकड़कर उनके हाथ पर बांध दिए। फिर उन गांव वालों ने बताया कि ये लोग पहले बहुत ऐसे लोगों को बलि दे चुके हैं, लेकिन कोई उन्हें रंगे हाथ पकड़ नहीं पा रहा था। अब जाकर ये लोग पकड़ में आए। फिर उनके साथ क्या हुआ बड़े दादाजी को नहीं पता। वो लोग गांव के मुखिया के घर में रात गुजारे। बड़े दादाजी रात भर नहीं सो पा रहे थे। वो बस एक ही बात सोच रहे थे, अगर और थोड़ा भी देर हो जाता तो क्या अनर्थ हो जाता। फिर सुबह होते ही वो लोग हमारे गांव की ओर निकल पड़े। फिर कभी भी कोई भी बारिश या सर्दी के मौसम में जंगल नहीं गया।